हेलो भाई, ठीक है। जैसा तुमने कहा था कि हमारे को कौन सा सॉल्यूशन चैप्टर का चाहिए था, कुछ नहीं लिखा है। सॉल्यूशन चैप्टर का हमारे को चाहिए था क्या, रिवीजन लेक्चर, जैसा तुमने कहा था उस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर का आ गया। पीरियोडिक टेबल का देख लेना भाई, काम का है, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। तुम्हारे को ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी नोटबुक निकालो, नोट्स तुम्हारे पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। नोट्स निकालो और चुपचाप वीडियो चालू करके हेडफोन लगा के बैठ जाओ। बिना हेडफोन के बैठे हुए घंटा कुछ सुनाई नहीं देगा, तो ईमानदारी से बैठना है भाई, ठीक है। ध्यान दो। तो हमारा चैप्टर कौन सा, सॉल्यूशन। तुमको पता है भाई, सॉल्यूशन हमारा चैप्टर है, ठीक है। ध्यान दो। सॉल्यूशन चैप्टर को अगर हमें समझना होगा तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाननी होगी। आओ इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। देखो भाई, मेरा आर थोड़ा अजीब सा निकलता है, तो उसके लिए खुद देख लेना, मेरे को मत बोलना, ठीक है। ध्यान दो। देख, यहां पे बोल रखा है सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट। अब एक एक चीज ध्यान देते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखो, हमें बोल रखा है होमोजीनियस, हमें बोल रखा है मिक्सचर, हमें बोल रखा है कंपोनेंट। यानी कह रहा है कि ये दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। कौन सा? होमोजीनियस वाला। अब तुम्हें ये भी नहीं पता क्या होता है, ये भी नहीं पता क्या होता है, ये भी नहीं पता क्या होता है, तो इन तीनों को पहले तो जानते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें मिक्सचर बताता हूं, आखिर मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है पहले ये जानो, ठीक है। मिक्सचर अगर तुम बोलोगे तो इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ध्यान दो। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में मिक्सचर ही डाल दिया। तुमने बोला होगा कि भाई मिक्सचर क्या होता है, तुम वही लिख के दे दिए कि मिक्सचर दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर होता है। क्या होता है? ध्यान। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर यानी ऐसी चीज होती है जैसे एक को दूसरे में मिला दो, जैसे तुम अपने वाले में मिल चुके हो भाई, ये होगा तुम्हारा एक मिक्सचर। वैसे ही जैसे तुम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहो, मिक्सचर क्या होता है? क्या तुमने कभी ऐसा किया होगा या फिर करने वाले होगे या फिर कर रहे होगे कि गर्मी के मौसम में तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं ना, कुछ वो बड़े अजीब से लोग गांव से, फिर तुम्हारी मम्मी कहीं ना कहीं तुम्हें जाके कहती है चुपके से जा बेटा जा, एक नींबू शरबत बनाना या फिर रसना बना देना, ऐसा तो कहती ही होगी, ठीक है। तो तुम चुपके से किचन में जाते हो, एक लोटा या फिर एक गड़वा पानी उठाते हो, उसके अंदर डालते हो थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू कूटने के बाद थोड़ा सा जहर मत डालना, मर जाएंगे, ठीक है। ये सब होने के बाद तुम उसे अच्छे से घोलते हो पकड़ के, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे पास बन के आता है उसे कहते हैं मिक्सचर। यानी कि क्या मैंने क्या किया कि मैंने कुछ चीजें ली जिन्हें हमने कंपोनेंट कहा था, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, नींबू शरबत हो गया और साथ में वाटर। इन सबको हम लोग कंपोनेंट कहेंगे। इन सबको जब हम लोग मिक्स करते हैं, जब इन सबको मिक्स करते हैं तो जो बन के आता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मैंने क्या कहा? दो या दो से ज्यादा चीजें लेना है, उन सबको एक ही में डालना है और सबको मिक्स करना है, और जो बन के आ रहा है उसे हम मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर ना हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास होमोजीनियस, एक होता है मेरे पास हेटेरोजीनियस। दोनों लिख देता हूं, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है मेरे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब यहां पे जो वर्ड जीनियस आ रहा है उससे तुम्हारा जीनियसनेस पता चलेगा भाई, थोड़ी देर में देखते हैं, ध्यान दो। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है? मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और यहां पे लिख देता हूं, इट डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अब इसका मतलब होता क्या है ये भी जानना पड़ेगा भाई कि क्या बोल रहा हूं मैं यहां, ठीक है। और यहां पर भी लिख देता हूं, इसमें भी थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर तुम्हें कुछ लगे कि नोट्स में तुम्हें कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ निकालना या फिर कुछ अलग करना, तुम कर सकते हो। ध्यान दो, सबसे पहले चीज दे रखिए होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मैंने तुम्हें बताया क्या मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजें जब तुम उसको घोल देते हो या फिर मिक्स कर देते हो, फिर जो बन के आता है उसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? हमें दे रखा इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। चलो आओ ध्यान देते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी अपने घर में नमक पानी या शक्कर पानी बनाया? बिल्कुल बना होगा यार। या फिर तुम लोगों ने कभी एक काम करना, अगर तुमने नहीं किया हो तो सबसे पहले तुम्हें स्कूल के प्रार्थना में जाकर खड़े होना है और कहना इतनी शक्ति हमें देना दाता कि हम अभी यहाँ पर बेहोश हो जाए। फिर उसके बाद पता नहीं तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें क्लास में लेके जाते हैं और सुलाते हैं, और तुम्हें ग्लास लाके दे देता है जिसके अंदर पता नहीं वो लोग नमक पानी डाल के दे देते हैं और ठीक हो जाते हो तुम, ठीक है।
तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि उस ग्लास में तुम्हारे पास क्या होता था? पानी, जैसे तुम जानते हो। मान लेते हैं यहां पे मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास पानी हो गया, और पानी के अंदर वो लोग डाल देते हैं तुम्हारे पास नमक, जिसे हम कहते हैं NaCl, तुम ये भी जानते हो। अब मुझे एक बात बताना, जब तुम्हारे पानी में NaCl डाला जाता है तो वो यहाँ पे मिक्स किया जाता है, NaCl डालकर मिक्स कर देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि पानी का ग्लास ले, नमक डाल दिया, दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। पहले डालेंगे और मिक्स करके तुम्हें पिलाने के लिए देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम जब ये पानी को पीते हो तो तुम्हें यहाँ पे नमक नहीं लगता, या यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नमक लगने लगता है, या सबसे ज्यादा यहाँ लगता है, या फिर यहाँ पे कम कम लगने लगता है? देखा जाए मैक्सिमम केसेस में या फिर आइडियल कंडीशन में हमें हर जगह सेम टेस्ट आता है। ऊपर जो टेस्ट होगा, सेम नमकीन टेस्ट यहाँ आएगा, सेम नमकीन टेस्ट यहाँ आएगा, सेम नमकीन टेस्ट यहाँ आएगा। हाँ, हमें थोड़ा यहाँ थोड़ा सा ज्यादा नमकीन लगता है, बट स्टिल देखा जाए तो यहाँ 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 हमें सेम ही टेस्ट आ रहा होता है। कहने का मतलब हमारे पास जो नमक के पार्टिकल इस पानी में जो थे वो हर जगह सेम मिक्स हुए थे। अगर मैं कहूं कि इतने एरिया में मेरे पास नमक के 10 पार्टिकल है तो इतने एरिया में भी 10 ही होंगे, इतने एरिया में भी 10 ही होंगे, इतने एरिया में भी 10 ही होंगे, और हर एक एरिया में 10 होंगे। कहने का मतलब हर एक पार्टिकल नमक का पानी में इक्वली डिसॉल्व हुआ या फिर इक्वली मिक्स हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखा जाए, हमारे पास है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मैंने ये मतलब बताया कि इसके हर एक पार्टिकल पूरे के पूरे सॉल्यूशन में या फिर मिक्सचर में एक तरह से फैले हुए होंगे। दूसरा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर तुम्हारे पार्टिकल एक जैसे नहीं होंगे। कभी ना कभी हम सब में इल्लत आती है भाई, बताता हूं क्या। कभी ना कभी तुमने ऐसा किया होगा, तुम्हारे पास एक कांच का ग्लास होता है और तुमने बहुत सी चुल मची होती है कि कुछ नया करके देखते हो, तुम उसमें पानी लेते हो, रेत डालते हो और घोल के देखते हो क्या होता है। पता नहीं हमें क्यों होती है, लड़के ज्यादा करते हैं, ध्यान दो। तो हमने ये कभी ना कभी किया है कि मान लो मेरे पास एक फिर से ग्लास है, इसके अंदर मैंने ले लिया है पानी, फिर से मेरे पास पानी आ चुका है भाई, ठीक है। और इस पानी के कंटेनर में अगर मान लो मैं यहां पे डाल दूं रेत, ठीक है, रेत हिंदी में लिख देते हैं रेत, मैंने यहां पे डाल दी रेत या फिर सैंड बोल सकते हो, डाल। अब मुझे क्या करना है, सैंड डाला, अब मैं इसको घोल दूंगा। तो तुमने ये जरूर देखा होगा, ज्यादा सैंड नीचे जाके बैठ जाती भाई, ठीक है, थोड़ी सी यहां दिखने लगती है, थोड़ा पार्टिकल यहां दिखता है और ऊपर वाले पोर्शन में बहुत कम दिखता है, और यहां पे तो थोड़ा क्लियर भी हो जाता है पानी। मतलब जैसे तुमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसके अंदर तुमने रेत डाली और दोनों को मिक्स कर दिया, तुम्हें यहां देखने मिला कि यहां पे जितने पार्टिकल तुम्हारे पास रेत के थे उससे थोड़े कम यहां पे थे, उससे थोड़े कम यहां पे थे, उससे थोड़े कम यहां पे थे, और सबसे कम यहां पे थे। कहने का मतलब अगर यहां 10 पार्टिकल है रेत के, तो यहां पे मान लेते हैं हमारे पास हो जाएंगे 8, यहां हो जाएंगे 4, यहां हो जाएंगे 2, और यहां पे हो जाएंगे 1। मतलब क्या पूरे सॉल्यूशन में तुम्हारे पास रेत के पार्टिकल सेम है? नहीं है। तो यहां पे कह रहा है इसके पास डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी पार्टिकल सेम हर एक जगह पे नहीं है। मतलब यहां पे 10 पार्टिकल, यहां 8 हो जा रहा है, यहां 4 हो जा रहा है, यहां 2 हो जा रहा है, यहां 1 हो जा रहा है, हर जगह सेम नंबर ऑफ पार्टिकल देखने नहीं मिल रहे। इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी मैंने ये बताया जिसके अंदर सारे पार्टिकल हर एक जगह पे सेम होते हैं, यहां पे हर एक पार्टिकल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। तो ये दो चीजें मैंने बताई, क्यों बताई? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन थी उसमें बोल रखा था होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का। कहने का मतलब सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर हर एक पार्टिकल इक्वली डिसॉल्व होगा। मतलब हर एक पार्टिकल या फिर हर एक चीज जो भी तुमने कंपोनेंट लिया वो उस मिक्सचर में इक्वली डिसॉल्व होगा, और तब जो बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। कहने का मतलब मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर वाला टाइप ही सॉल्यूशन होता है, बस। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो पहले भाई इसको ध्यान से देख लो, तार लो, और स्क्रीनशॉट लगे तो निकाल लो, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि तुमने अभी थोड़ा देर पहले जो कुछ देखा था वो मैंने बता दिया था। अब आगे का पोर्शन देखते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन के बारे में ये बताया कि होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का, या फिर मैं दूसरा लिख सकता हूं, जब हम लोग वन कंपोनेंट को या फिर वन कंपोनेंट इज मिक्स्ड विथ अदर कंपोनेंट is also called solution। कहने का मतलब क्या? जब एक कंपोनेंट को दूसरे में मिक्स कर देते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे तुम हो, तुम अपने वाले में मिक्स हो चुके हो, अब तुम दो जिसमें एक जान हो चुके हो, उस जान को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे कि दोनों आधा आधा, कि आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे यहां पे हमारे पास क्या, जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स हो जाए, जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? सॉल्यूशन। यही कहना है, बट वो मिक्सचर भी होमोजेनियस होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सके कि टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड, प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड। जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स्ड,
जब दो या दो से ज्यादा हम लोग प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तब भी मिक्सचर बनता है, जैसे दो आत्माओं का मिलन ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। प्योर सब्सटेंस है एकदम प्योर एलिमेंट्स ले लो या फिर कोई प्योर चीज ले लो, जैसे प्योर चीज में बोलूं तो प्योर एलिमेंट्स में जैसे हमारे पास कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन ऑक्सीजन दोनों एलिमेंटल फॉर्म में ले लो तो वो प्योर हो जाएंगे। जब दोनों को मिक्स करते हो तो CO2 बन जाता है, और CO2 एक जगह पे मतलब कह सकते हो जहां पे भी हमने लिया वो थ्रू आउट द एरिया एकदम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे, मतलब उन सबका कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगा। उसी तरह यहाँ पे कि जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तब भी सॉल्यूशन बन के आता है। दूसरी चीज, सॉल्यूशन का साइज जो होता है वो नैनोमीटर में होता है, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर इन नैनोमीटर। कहने का मतलब इनका वाला जो साइज होता है, ये जो कंपोनेंट मैंने रखा है इसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट डाल रहा हूं उनका साइज नैनोमीटर में होता है। कहने का मतलब 10⁻⁹ मीटर के टर्म्स में होता है, और वो इतने छोटे होते हैं कि तुम अपने आंखों से देख नहीं सकते, पर वो हर जगह सेम होते हैं क्योंकि हमने होमोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है। तो 10⁹ के टर्म्स में होता है, इतना छोटा उसका पार्टिकल साइज होता है। और अगर देखा जाए सॉल्यूशन के बारे में और तब हमारे को देखने पड़ते हैं इसके टाइप्स, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग तरह से। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग इस बेसिस पे कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं। लिख देता हूं यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि कितने कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमारे पास तो मतलब कई तरह से ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। हमारे को पढ़ना वैसे तो एक ही सॉल्यूशन होता है, बाकी तुम्हारे को बताने के लिए, जैसे कि एक होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, शायद तुमने सुना हो बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा होता है हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा मान लेते हैं हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बढ़ते हुए जाते हैं, जितने ज्यादा तुम लोग ऐड करते जाओगे कंपोनेंट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इसमें आता है वर्ड बाय का मतलब ये होता है दो। उस तरह टर्नरी में आता है टर, उसका मतलब होता है 3। अगर क्वाटरनरी की बात करें तो क्वार्टर तुम लोगों को पता होगा, क्वाड्राकिल, शायद तुमने फ्री फायर खेला हो, ठीक है। तो उसमें क्वाड्रा या फिर स्क्वाड बोलते हैं। क्वाड्रा यानी सीधा होता है, उसका कहना मतलब 4। यानी ऐसा सॉल्यूशन पहले में देखा जाए जिसमें 2 कंपोनेंट है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 3 कंपोनेंट हो। क्वाटरनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 4 कंपोनेंट हो। आप बताता हूं कैसे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखो तो वो आता है द सॉल्यूशन which is having 2 component, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बताता हूं कैसे। एक होता है हमारे पास ए मान लेते हैं एक कंपोनेंट, दूसरा मान लेते हैं बी कंपोनेंट, उससे मिलकर मेरे को ए बी मिल जाता है। ये होता है हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब एक लिया, 2 लिया और उससे हमारे पास एक और मिल गया। मतलब मैंने एक कंपोनेंट लिया, दूसरा कंपोनेंट लिया, प्रोडक्ट कितने बने फर्क नहीं पड़ रहा, हमें बस इतना जानना है क्या एक कंपोनेंट और 2 ही कंपोनेंट है, टोटल 2 ही कंपोनेंट होना चाहिए, तभी हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है, इट हैज 3 कंपोनेंट्स, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 कंपोनेंट हो। अब देखो जैसे मान लो मैंने ए लिया प्लस बी लिया प्लस सी लिया और उससे बना लिया मैंने ए बी सी। मतलब गाली नहीं दे रहा हूं भाई, मैं ABC बोल के गाली वाली नहीं दे रहा, मतलब ABC बन रहा है, ऐसे मान लो, गाली वाली दे रहा हूं मैं तुम्हारे, ठीक है। देखो तो मेरे पास कितने कंपोनेंट है, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, यानी 3 कंपोनेंट से मिलकर ABC बन गया, बस ये था टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन यानी क्या, इट हैज 4 कंपोनेंट्स, कहने का मतलब इसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे, 4। तो मैं लिख देता हूं A प्लस B प्लस C प्लस D, इससे बन गया ABCD। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इसमें कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4 कंपोनेंट से मिलकर एक बना, ज्यादा भी बन सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमें बस देखना है रिएक्टेंट साइड में क्या 4 कंपोनेंट है। तो 4 कंपोनेंट से मिलकर अगर कुछ बन रहा है तो हो गया क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब देखो हमने 3 टाइप्स तो पढ़े, बट हमारे काम का है बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ये पढ़ना होता है ना कि ये चीजें हायर लेवल्स में पढ़ते हो या फिर हायर क्लासेस में पढ़ते हो, तुम्हारे काम का है बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसे और देखते हैं। देखो यहां पे हमारे पास 2 कंपोनेंट है ए और बी और उससे कुछ ना कुछ बन रहा है, चलो बताता हूं। सबसे पहला एक कंपोनेंट इसमें जो होता है वो होता है सोल्यूट, तो याद रखना तुम्हें। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास जो होता है वो होता है सोलवेंट, ठीक है, और उससे बन रहा होता है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। पहले तो मैं इनका पार्टीशन कर लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं इधर कर क्या रहा हूं, ठीक है। इतना पोर्शन ध्यान दो कि मेरे पास सोल्यूट है सोलवेंट है, दोनों से मिलकर मेरे पास सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है। जब हमारे पास सोल्यूट जो होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता भाई उसका स्टेट क्या है। देखो हमें हमेशा लगता है कि जब भी हमारे पास सोल्यूट होता है ना, ज्यादातर लोगों को लगता है ये सॉलिड स्टेट में होता है,
और सोलवेंट हमेशा लिक्विड में रहेगा। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट रियलिटी में सोल्यूट जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड हो। उसी तरह सोलवेंट जो होता है वो भी हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो लिक्विड ही, ठीक है। तो इसके तीनों स्टेट हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। उस तरह सोलवेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस, ठीक है। अब देखो होता क्या, जब हमारे को सोल्यूट को सोलवेंट में हम लोग मिक्स करते हैं, यानी कि जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे को मिलता है सॉल्यूशन। जब मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे को सॉल्यूशन से वापस सोल्यूट चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को सॉल्यूशन से वापस सोल्यूट और सॉल्वेंट वापस चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी एक रिएक्शन करता हूं जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। अब बोलोगे हो कैसे रहा है, बताओ भैया कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। जान, क्या तुम लोगों ने कभी नमक पानी बनाया है? बनाया तो होगा भाई, करते तो रहते हो कारस्तानी। बता देता हूं, देखो मैंने लिया पानी, लिख देता हूं भाई पानी, उसमें डाल दिया मैंने नमक, और उससे बन जाता है नमक हराम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनता भाई, नमक पानी, ठीक है, इससे बनता है नमक पानी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पानी को नमक में डाला तो यहां पे डिसॉल्व किया करके मैंने लिखा है डिसॉल्व, ठीक है। जब मैंने डिसॉल्व किया नमक पानी बन गया। अब मैं चाहता हूं नमक को पानी से फिर अलग करना, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हीट। शायद तुमने किया, सबसे पहले अपने को क्या करना है, गंज लेना है, उसके अंदर सबसे पहले डालो 1 लीटर पानी, डाल देना, मम्मी मारेगी फिर उसके बाद डालो उसमें 1 पुड़का नमक, अच्छे से डालना, पूरा मिक्स करना अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को मिक्स करने के बाद अब तुम चाहते हो वापस मेरा नमक वापस दे दे भाई, तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको गर्म करना है। मतलब क्या, नमक पानी को गर्म करो, धीरे धीरे सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे गड़े देखने को मिलेंगे। मतलब क्या होगा, नमक के छोटे छोटे गड़े आने लगेंगे, उन गड़ों को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। अब वो जो क्रिस्टल बन रहे हैं, वो क्रिस्टल बनने के प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वहां पे छोटे छोटे गड़े बन रहे हैं उसको क्रिस्टल कहते हैं, और उस प्रोसेस को बनने वाली प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। करके इससे अगर मेरे को वापस नमक चाहिए, मतलब नमक पानी से वापस नमक और पानी चाहिए, तो उस रिएक्शन को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा है कि सोल्यूट और सोलवेंट को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बनता है, लेकिन सोल्यूशन से वापस मेरे को सोल्यूट और सोलवेंट चाहिए तो क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना पोर्शन पहले देख लो भाई, अगर इतना समझ में आया तो पहले ध्यान से ताड़ लो इसे, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो ऐड कर लेना, ठीक है। मैं साइड हट रहा। हाँ तो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे को कैटेगरीज बताए थे, किसके किसके तुम्हें याद होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैटेगरीज बताई थी तुम्हारे को हमारे बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी नहीं यार, हमने सॉल्यूशन की कैटेगरीज देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, मतलब उसमें कितने कंपोनेंट है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी देखी थी, एक बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। अब हमारे पास हम लोगों को देखना बाइनरी सॉल्यूशन के कैटेगरीज, मतलब हम लोग उसको और हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है उसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया था हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना ना कि बाकी की, ठीक है। तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसके बेसिस पे हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, मतलब 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैंने पहले लिख लिया ताकि हमारा टाइम बचे भाई, तो ध्यान देना। देखो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि इसके अंदर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास व्हिच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब तुम कहोगे इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। देखो हर एक की एक लिमिट होती है, मतलब हर एक चीज की एक लिमिट होती है। कहने का मतलब अगर मान लो मैं खुद की लिमिट कहूं, जैसे मान लो आपको कोई छेड़ रहा है तुम्हें, एक बार छेड़ेगा ठीक है, दूसरी बार छेड़ेगा ठीक है, तीसरी बार पता नहीं सबकी लिमिट आए तो 3 बार छेड़ दिया बोल के, और चौथी में तुम मार देते हो भाई सबको, या फिर तीसरी में ही मार देते हो। मतलब तुम्हारी लिमिट देखा है तो 3 या फिर चौथी बार है। उसी तरह हमारे पास सोल्यूट की भी एक लिमिट होती है। सोल्यूट कहता है कि भाई देखो मैं एक बार मिक्स हो जाऊंगा, दूसरी बार मिक्स हो जाऊंगा, तीसरी बार मिक्स हो, चौथी भी नहीं आना, मार दूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास होते हैं, हम दोस्तों के बीच में बताता हूं कि भाई तुम उसे कुत्ता कह दो, उसे कमीना कह दो, उसे अजीब अजीब गालियां दे दो, वहां पे नहीं जाना, मार दूंगा। उसी तरह यहाँ पे होता है कि उसकी भी एक लिमिट होती है, उस तरह सोल्यूट की भी एक लिमिट होती है कि जैसे जैसे तुम किसी चीज में उसको मिक्स करते जा रहा, एक टाइम ऐसा आता है कि अब वो कहता हो गया भाई अब मिक्स नहीं हो रहा, ठीक है, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मेरा हो लिया, अब तो अपना देख लो। वैसे ही होता है। तो वो जो अमाउंट होता है जिसमें वो अपने आप को मिक्स करना बंद कर देता है किसी सोल्यूशन के या फिर किसी सोल्वेंट के अंदर, ठीक है, ऐसा अमाउंट जब वो सोल्यूट अपने आप को किसी सोल्वेंट में मिक्स करना बंद कर देता है, अब उससे नहीं हो रहा मिक्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट और इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। कहने का मतलब तुम्हारे को लेना है ग्लास, उसके अंदर भर दो पानी और उसके अंदर हम लोग डालेंगे नमक, बस यही वाला हमारे पास अच्छा एग्जांपल है, करके लेता हूं मैं। और इतना नमक डालना है कि बस 1 चिमटी नमक डालना है, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा भाई। 1 चिमटी नमक डाल दोगे तुम लोग तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब ये सॉल्यूशन जो बना जिसके अंदर हमारे पास वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होने वाला है,
और सोल्यूट हमारे पास होने वाला NaCl, सोल्यूट, ठीक है, ये होगा हमारे पास NaCl, ठीक है। सोल्यूट और सोल्वेंट हमारे पास दो चीज है, तो सोल्यूट को हमने जैसे डाला बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे करके, ठीक है, और ये सोल्वेंट, सोल्यूट और सोल्वेंट हमारे पास देखने को मिल रहा है। मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर डाल दिया, अब इसको चिमटी भर डाला तो होगा ऐसा कि हमारे पास जितना नमक है सारा डिसॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं कहूं तो क्या तुम्हें सोल्यूट और सोल्वेंट का अमाउंट देख के पता चल रहा है, क्या सोल्यूट का अमाउंट सोल्वेंट से बहुत ज्यादा कम है? सोल्वेंट से बहुत ज्यादा कम है भाई, सोल्वेंट से बहुत ज्यादा कम है। मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर तुम्हारे पास सोल्वेंट का अमाउंट सोल्यूट से ज्यादा हो, या फिर कह सकते हो वो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उससे कम हो सोल्यूट का अमाउंट, ठीक है। मतलब इतना सा नमक डालोगे घुल जाएगा भाई, थोड़ा और डालोगे घुल जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट से तो ये कम ही नमक है हमारे पास करके मैं इसको बोलता हूं क्या, कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब इसमें बहुत कम अमाउंट है सोल्यूट का, इसलिए अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट का अमाउंट इक्विलिब्रियम अमाउंट के बराबर होता है। मतलब क्या, ये उस पॉइंट पे आ चुका है फाइनली जहां पे हमारे पास सोल्यूट ऐड होना या फिर मिक्स होना बंद हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा कि मान लो मैंने ले लिया कंटेनर, यानी कि वही ग्लास ले लिया, उसके अंदर मैंने फिर से ले लिया पानी, जो होता है हमारे पास सोलवेंट, यूनिवर्सल सोलवेंट पानी को बोलना है, तो होगा सोलवेंट। अब इसके अंदर तुम्हें डालना नमक, ये लिया मैंने नमक NaCl, ठीक है। अब मैं इसमें डाले जा रहा हूं, 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 डालते जा रहा हूं, बस नमक डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब मैं नमक को डालकर मिक्स कर रहा हूं, नमक को डालकर मिक्स कर रहा हूं, नमक को डालकर मिक्स कर रहा हूं, नमक को डालकर मिक्स कर रहा हूं। एक पॉइंट ऐसा आएगा अब वो मिक्स ही नहीं हो रहा, अब भाई वो गले गले बन चुके हैं, अब उससे नहीं हो रहा, पानी भी नहीं मिक्स हो रहा और ना नमक उसमें मिक्स हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसके बाद वो और नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारा होता है ना कि जब तुम दिन में 4 क्लासेस कर लेते हो और अब तुम्हें लगने लगता है कि अब नहीं पढ़ना हो रहा, वो आता है तुम्हारा सैचुरेटेड पॉइंट कि 4 क्लासेस करने के बाद अब तुमसे नहीं होता, वो तुम्हारा सैचुरेटेड पॉइंट है। उस तरह नमक का भी सैचुरेटेड पॉइंट है इस पानी में कि जैसे जैसे तुम इसमें डालते जा रहे हो इस सोल्यूट को इस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सोल्वेंट के अंदर, तो उसका भी एक पॉइंट आता है जब वो अपने आप को मिक्स करना बंद कर देता है, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास सोल्वेंट, कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो वो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे जो सोल्यूट हमने लिया वो सोल्वेंट के बराबर हो, क्योंकि हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कुछ कुछ सोल्यूशन ऐसे होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सोल्वेंट बराबर ना हो बट फिर भी सैचुरेशन आ जाता है करके हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट और सोल्वेंट का अमाउंट सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम अमाउंट के बराबर तो होना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये था सैचुरेटेड सोल्यूशन। तीसरा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, देख सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास सोल्यूट का अमाउंट इक्विलिब्रियम अमाउंट से भी ज्यादा है, और उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे तुम्हें बताता हूं, ये वो केस है जब तुम पढ़ाई करने जस्ट बैठते हो फुल मोटिवेटेड, आज तो भाई पूरा दिन पढ़ दूंगा फाड़ दूंगा सब कुछ, वो होता है ये पॉइंट कि तुम शुरू करता मस्त पढ़ रहे हो, मस्त पढ़ रहे हो, मस्त पढ़ रहे हो, जैसे ही 4 घंटे बीत जाता है तुम्हें पता चलता है भाई अब मेरे से पढ़ना ही नहीं हो रहा, अब नहीं घुस रहा मेरे दिमाग में, सब ऐसे ऐसे टक से निकल जा रहा है। ये पॉइंट है वो सैचुरेटेड वाला। बट सुपर सैचुरेटेड वाला वो पॉइंट होता है तुम्हारा जब तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा आके खड़े हो जाए, भाई क्या कर रहा है, दिखा पढ़ रहा था ना, निकाल बुक निकाल, बता मेरे को समझा के क्या ये, वो पॉइंट होता है सुपर सैचुरेटेड वाला। मतलब तुम्हारे पीछे कंडीशन पड़ चुकी है, जैसे ही तुमने नहीं बता एक खींच कर रट्टा पड़ेगा और तुम फिर पढ़ने लग जाओगे। उस पॉइंट में तुम्हें पता नहीं जानबूझ के पढ़ना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो पीछे से पड़ जाएगी लात। तो वो पॉइंट होता है सुपर सैचुरेटेड वाला, जब तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो तब भी कुछ करने की क्षमता तुम्हें बची है, जो एक कंडीशन अप्लाई होने पर आती है। वैसे यहाँ पर होता है जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें बनाना होता है तो हमारे पास एक ही कंडीशन या फिर एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, कि हमें फिर से वही ग्लास लेना है, इसके अंदर हम लोग लेंगे पानी, हमारे पास पानी, ठीक है, जो हमारे पास सोल्वेंट, और अब तुम इसमें डालोगे NaCl, डालते जा रहे हो जो है हमारे पास सोल्यूट, डालते जा रहे हो मिक्स करते जा रहे हो, डालते जा रहे हो मिक्स करते जा रहे हो, डालते जा रहे हो मिक्स करते जा रहे हो। अब वो पॉइंट आ चुका है जब वो और मिक्स नहीं हो रहा। अब आती है वो कंडीशन जब तुम्हें यहाँ पे करना पड़ता है हीट। जब तुम यहाँ हीट देते हो तो फाइनली अब इस सॉल्यूशन के अंदर इतना पावर आ जाता है कि वो और सोल्यूट को अपने आप में मिक्स करा पाए। तो जैसे जैसे तुम इसमें सोल्यूट और डालोगे वो मिक्स होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम अमाउंट से ज्यादा सोल्यूट अब तुम ऐड कर पा रहे हो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट सोल्वेंट से भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सोल्यूट का अमाउंट यहाँ पे सोल्वेंट से भी हाई होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम अमाउंट से भी हाई होता है, ठीक है। पर ये तभी होता है जब तुम यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दो। जैसे मैं यहाँ पे हीट करने लग गया, जैसे तुम्हारे पप्पा जी तुम्हारे पीछे खड़े हो गए थे, क्या पढ़ना, अब तो देख रहा हूं मैं कैसे भी पढ़ता और 8 घंटे, वैसे यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे पास 4 टाइप्स, मतलब 3 टाइप्स किसके वाले, हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। एक बार फिर बता देता हूँ,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट का अमाउंट इक्विलिब्रियम अमाउंट के सोल्यूट से कम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से कम होता है, या फिर मैं कह सकता हूं सोल्यूट जो होता है सोलेंट के अमाउंट से कम होता है। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट का जो अमाउंट होता है, सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो इक्विलिब्रियम अमाउंट के बराबर होता है। और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है इक्विलिब्रियम अमाउंट से या फिर सोलेंट के अमाउंट से। बस तो भाई आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ लेना तुम लोग घर जाके मस्त शांति से और एक बार देख लेना, वरना फिर भूल जाओगे। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।